जानते हैं लाखों तलबा हर साल यूरोप के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं और स्पेसिफिकली इटली के लिए। मगर उनके ख्वाब अधूरे भी रह जाते हैं और टूट भी जाते हैं और रुकावटों में भी बदल जाते हैं। और उनमें सबसे अहम तरीन जो वजह है वो अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट की वजह से बहुत सारे बच्चे अपने स्टडी के उस करियर को, अपने उस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाते जिसके लिए उन्होंने सालों मेहनत की होती है। अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट किए होते हैं, टेस्ट सेशन करवाई होती है, पैसे लगाए होते हैं, प्लानिंग की होती है। बट एट द एंड ऑफ द टाइम जब वो केस सबमिट करवाने लगते हैं, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इस साल 2025 में भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे भी राब्ता किया, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की। मैंने कोशिश भी की कि मैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेके दूँ, बट द रेट वाज सो हाई। 6 लाख, 7 लाख, 8, 9, 10, इवन दो कुछ कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा 11 लाख और 12 लाख भी मांग रहे थे अपॉइंटमेंट के अर्जेंट। लेकिन वो भी कंफर्म नहीं थी कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी। अब जब मैं ये बात करता रहा तो लोगों ने कहा कि आप जो है ना वो एजेंट्स के साथ मिले हुए, जिसमें मैंने इसके ऊपर बात करना कम कर दी। लेकिन फिर भी बीइंग अ टीचर मेरी ये हमेशा से कोशिश रही है कि मैं एक प्रॉपर गाइडलाइन दूं। तो वो मेरी जो है ना वो मैं करता ही जा रहा हूँ मुसलसल, ताकि जो है ना बच्चे किसी ना किसी तरीके से जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके जिन्होंने करियर प्लान किया है, वो किसी ना किसी तरीके से अचीव हो। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में इंतहाई अहम तरीन चीज़ डिस्कस करने लगे हैं और वो है रिकोर्सो। आल दो रिकोर्सो के मुतालिक मैं गाहे बगाहे चीज़ें आपको बताता रहा हूँ, चीज़ें डिस्कस करता रहा हूँ, बट इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिकोर्सो है क्या, उसके बारे में क्या उसके स्टैट्स हैं कि कितने परसेंट वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से हम कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है, पैसे कितने लगते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। कि रिकोर्सो के थ्रू आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं और आपको कितने दिन में वीज़ा मिल सकता है, और आप के पास वीज़ा के कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, और इस साल 2025 में कितने परसेंट लोगों को रिकोर्सो के थ्रू अपॉइंटमेंट मिली और वीज़ा सक्सेस भी उनको, उनका रेट भी अच्छा रहा, यानी उनको वीज़ा भी मिला। सो लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। द फर्स्ट पार्ट स्टडी वीज़ा के बारे में चंद इंफॉर्मेशन। अच्छा, और स्टैट्स के बारे में कि इस साल जो 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 वीज़ा रेशो रही, जो रिकोर्सो के थ्रू जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली, और उन्होंने किस कदर जो मतलब कितने परसेंट लोगों को वीज़ा मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पीछे 2018 से थोड़ा-सा आपको मैं इसमें ज़रा ऐड करता चला जाऊँ। 2018 में तकरीबन 86%, 2018 में के बाद 2019 में 90%, ठीक है? फिर उसके बाद आगे कोविड आ गया था, देन स्टॉप। फिर उसके बाद 2023 एंड 4 एंड राइट नाउ 5, तकरीबन 85 से लेकर 90% जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिकोर्सों के थ्रू जो है ना वो क्या मिली, अपॉइंटमेंट मिली, और न सिर्फ अपॉइंटमेंट मिली बल्कि उनका केस भी सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने वीज़ा भी लिया। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार आप जो है ना वो अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो रिकोर्सो करें। उसमें आपके पैसे लगेंगे, तकरीबन कोई लाख भी लग सकता है, 1.5 लाख भी लग सकता है, क्योंकि वकील आप लोगों ने हायर करना है। तो उस लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है? तो 1 माह भी लग सकता है, 2 माह भी, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने 6 माह कहे हुए हैं, 3 माह से 6 माह, बट इट्स ऑल डिपेंड कि केस जल्दी भी हो जाता है, ठीक है? अभी रिसेंटली मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, एक हमारी बच्ची थी जिसने रिकोर्सो के थ्रू जो है ना वो अपॉइंटमेंट ली, और विद इन अ 1 मंथ उसका वो डिसीजन हुआ, एंड देन शी फ्लाई टू इटली। अच्छा जी, रिकोर्सो बेसिकली है क्या? रिकोर्सो एक अपील का नाम है। रिकोर्सो किसका नाम है? एक अपील का नाम है, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप अदालत से रुजू करते हैं, ठीक है? और अदालत को ये कहते हैं कि मैंने अपनी स्टडी करनी है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। मैंने बारहा कोशिश की, नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, जबकि एजेंट्स बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। इसलिए मैं ये अपील दायर करता हूँ ताकि मेरा करियर तबाह ना हो, और मैं अपने इन सारे अपनी सारी स्टडी को ज़ाया होने से बचाऊँ, और मुझे अपॉइंटमेंट दी जाए ताकि मैं अपना केस सबमिट कराऊँ और मुझे वीज़ा मिले, और देन आई विल मूव टू इटली, ठीक है? अगर आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाए, एक तो ये भी है, इसका रीज़न है, ये अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ये भी रीज़न है, ठीक है?
आप रिकोर्सो कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि अगर आपका वीज़ा इटली का रिजेक्ट हो जाए तो आप रिकोर्सो के थ्रू दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कीप इन योर माइंड। इटली में वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में ये अमल किया जाता है। आपको नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपने कम से कम 90 डेज़ के अंदर अंदर ये अपील दायर करनी होती है, उससे पहले उसके बाद में आपने करी तो वो ज़ाया हो जाएगा। अपील के लिए इटली में लाइसेंस याफ्ता कोई ऐसा वकील आपको चाहिए जो ये सब काम करे, क्योंकि बैरून वकील खुद इस अपील को नहीं दायर कर सकते। अपील की सूरत में मुमकिन है कि वहाँ का अदालत मसलन जो ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव वो ओरिजिनल दी लेजियो मामले का जायजा ले और वीज़ा रद्द होने की वजह से कानूनी लिहाज से जो भी उसने कार्रवाई करनी, जो भी चैलेंजेस है उसको उसने देखना है। अच्छा जी, सेकंड इसका नंबर है, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो क्या करें? स्टडी वीज़ा की दरख्वास्त के लिए इटली में अपॉइंटमेंट लेना लाजमी है। अगर आपको वक्त पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो ये चीज़ें आपको करनी है। जल्द प्लान करें, यानी यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस लेटर मिलते ही वीज़ा अपॉइंटमेंट की तलब करें, यानी उसके लिए वर्किंग शुरू करें। तमाम जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपने कंप्लीट रखना है ताकि अपॉइंटमेंट मिलने पर फ़ौरन से जमा करें। अगर आपको अ, अ, जो है ना वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और आपकी डेडलाइन भी करीब आ रही है, तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप रिकोर्सो का रास्ता फ़ौरन इख्तियार किया जाए, क्योंकि अपील का रास्ता अक्सर जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और एक्सपेंसिव भी हो सकता है और लेंथी भी हो सकता है, जो मैं आपको बता चुका। अगर आपने वीज़ा की दरख्वास्त दी है और रिजेक्ट हुई है, तब भी अपील का रास्ता मौजूद है, मगर अपॉइंटमेंट ना मिलना सिर्फ दरख्वास्त देखने का मरहला है, यानी इसका मतलब नहीं कि आपकी वीज़ा खुद रद्द हो चुकी है। ठीक है, इसलिए अपॉइंटमेंट की सूरत बेहतर बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, रिकोर्सो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे रिकोर्सो करने के बाद वीज़ा मिल जाएगा? देखिए, इसका हमें पता तो नहीं है, लेकिन जितना केस आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे किसके वीज़ा मिलने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीज़ा खुद रद्द हो गया है, आपको बता दिया गया है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और आपकी समझ में है कि ये रद्द होने की वजह गलती ये थी, तो रिकोर्सो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये जेन्युइन मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक हैं, कोई गलती नहीं है, आपने सारी चीज़ें जस्टिफाई की हुई है, बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई की हुई है, स्पॉन्सर लेटर लगाया हुआ है, एफिडेविट लेटर लगाया हुआ है, ट्रांसलेशन ये वो ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके, देन यू कैन डू। ठीक है, देन यू कैन रिकोर्सो। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट में डेफिनेटली आप ये रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, अब लास्ट में आपको बताता चलूँ, इटली में स्टडी वीज़ा का रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, मगर हर किसी की अपनी एक जो है ना वो लेवल होता है। अगर आपका काम है सबसे पहले अपॉइंटमेंट जल्दी सिक्योर करें, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप रिकोर्सो का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और तो रिकोर्सो के रास्ते आप इसको अपील भी कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप रिकोर्सो को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमेशा आपने ये काम करना है कि जो भी आप करें उसमें आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपके फैमिली टाइज़ हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो आपके फाइनेंशियल प्रूफ है, एविडेंस है, वो इतने क्लियर होने चाहिए जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन ना आए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको रिकोर्सो के बारे में बताया और डिटेल बताई है कि आप रिकोर्सो के थ्रू कैसे ले सकते हैं अपॉइंटमेंट, एंड प्लस आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी सिंपल। The thing is that but if your case is weak then you don't need to apply रिकोर्सो। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो आप रिकोर्सो के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन याद रखें अपॉइंटमेंट उसी सूरत में लेनी है जब आपको पता हो कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और जेन्युइन है। लेकिन अगर वो जेन्युइन ना हुए तो आपका केस रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस साल जो रिजेक्शन रेट रहा है रिकोर्सो के थ्रू वो कम रहा है और ज़्यादातर लोगों को रिजेक्शन एक्सेप्टेंस जो है ना वो मिली है किसके थ्रू, रिकोर्सो के थ्रू जो अपॉइंटमेंट ली है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड प्लस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर भी इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शैलवी सनान बिन मंसूर।